इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों का जब हम अध्ययन कर रहे थे उसमें हमने आपको 6 औषधियों का ऐसे औषधियों का हमने नाम रखा था जो आप सुनकर आश्चर्यचकित हुए थे। सबसे पहले एस ग्रुप का हमने नाम रखा था। एस ग्रुप में आपको एसजी के नाम रखा था हमने, है ना। एंटीमाल डीमर का नाम हमने रखा था, एस लास का नाम रखा था और मेरिना का नाम रखा था, है ना। आज उसी तरह सी ग्रुप की 3 औषधियों के बारे में हम बता रहे हैं, है ना। कैंसरेसो ग्रुप, कैंसरेसो ग्रुप की 3 औषधि। पहले आपको डॉनफिन यानी इसको हम सी तेरह के नाम से जानते हैं, है ना। दूसरी औषधि है आपको लॉर्ड नंबर 1 यानी इसको C15 के नाम से जानते हैं। और तीसरी औषधि है आपको CTB, है ना। आपको इसको हम C17 के नाम से जानते हैं, है ना। ये तीनों औषधियों का नाम आपको अलग अलग, कभी आपको नोट्स लिखने के लिए पूछता है एग्जामिनेशन में, केवल आपको लिख देगा डॉनफिन, लॉर्ड, CTB पर नोट्स लिखिए। तो आज हम उसी क्रम में इन तीनों औषधियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको दे देते हैं ताकि आपको नोट्स लिखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए सबसे पहले हम डॉनफिन के शुरू करते हैं। यह कैंसरेसो ग्रुप की आपको 13 नंबर की औषधि है और इसमें आपको डॉनफिन के नाम से जाना था C13, है ना। और इसमें 6 औषधियों का सम्मिश्रण किया है ना। 6 आपको भारतीय कुछ विदेशी औषधियों को मिश्रित करके आपको C13 का निर्माण किया गया है। यह भी एक ऑर्गेनिक मेडिसिन है और यह सभी प्रकृति वालों के लिए सुटेबल होती है। और यह मुख्यतः सबसे पहले आपको फायरिंग्स, है ना, गला और लैरिंग्स, स्वर ग्रंथि और ग्रस, आपको सभी ऑर्गन के म्यूकस मेम्ब्रेन, ये जो हमने नाम रखा गला, फायरिंग्स, लैरिंग्स और आपको गला, उसी को हम गला भी कहते हैं, है ना। फायरिंग्स को गला कहते हैं, लैरिंग्स स्वर ग्रंथि, है ना। और इन ऑर्गन के म्यूकस मेम्ब्रेन पर भी आपको अच्छा काम करता है C13। इंटेस्टाइन के म्यूकस मेम्ब्रेन पर भी अच्छा काम करता है C13। यह बच्चों में होने वाले आपको डिप्थीरिया रोग की मुख्य औषधि है और साथ में गले रोग को प्रभाव रखती है। और साथ साथ में जैसे फायरिंजाइटिस है, लैरिंजाइटिस है, आपको कैंसर, है ना, इन ऑर्गन में कैंसर हो जाता हो, निमोनिया, आपको इसके अलावा डिसेंट्री, डायरिया आदि आपको रोगों में एक सहायक औषधि के साथ में इसका हम प्रयोग करते हैं C13 का, है ना। और इस औषधि का हम बाह्य रूप से भी प्रयोग करते हैं, आंतरिक रूप से भी प्रयोग करते हैं। विभिन्न डाइल्यूशन में अन्य सहायक औषधियों के साथ में C13 का यानी डॉनफिन का हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे नंबर की औषधि है आपको लॉर्ड, है ना। लॉर्ड में आपको लॉर्ड, ये आपका C15 या लॉर्ड के नाम से जाने जाने वाला बच्चे हैं। ये लॉर्ड नामक आपको एक अंग्रेज आपको वैज्ञानिक का आपको इंटेस्टाइन का कैंसर को ठीक किया गया था, समझते या स्टोमक के कैंसर को ठीक किया गया था, बैटी साहब ने ठीक किया था, तब ही इसका नाम उन्हीं के नाम पर लॉर्ड रख दिया है ना। और ये आपको कैंसरेसो ग्रुप के औषधि में सबसे आपको ताकतवर औषधि मानी जाती है। और यह आपको ये औषधि जो है का इसमें भी 6 औषधियों का मिश्रण किया गया है। और यह नोवल हर्निया, है ना, उसके बाद में इंटेस्टाइन और आपको इंटेस्टाइन, नोवल हर्निया और स्टोमक पर ये प्रभाव अपना रखती है ज्यादातर, है ना। आपको इसके ऑर्गेनिक मेडिसिन भी कहा जा सकता है क्योंकि आपको स्पेशली ये आपको स्टोमक, इंटेस्टाइन, है ना, पर ज्यादा आपको प्रभावी होती है। और ये जो है स्टोमक से रिलेटेड डिजीज जो है, जैसे आपको स्टोमक कैंसर है, इंटेस्टाइनल कैंसर है, या आपको नोवल हर्निया है और कॉर्न्स, आपको जिसको हम क्या कहेंगे मस्सा, है ना, को ठीक करती है ना। साथ साथ में हार्ट
आपसे रिलेटेड डिजीज को भी ठीक करने की क्षमता रखती है, और इसका एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना। अब हम देखते हैं CTB के बारे में, है ना। CTB ये भी आपको C17 के नाम से जाने वाली एक औषधि है, और कैंसरेसिव ग्रुप की C17 नंबर की औषधि है, और इसमें भी आपको 6 मेडिसिनल प्लांट का प्रयोग किया गया है, और ये इस औषधि का मुख्य रूप से यूरिनरी ब्लैडर, है ना, यूरेथ्रा और उसके मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन करने वाले मसल्स जो हैं उस पर ये प्रभाव रखती है औषधि कौन, C17, है ना। और ये औषधि जो है सहायक में C2C6 के साथ में H2C6 और C2 के साथ में इसका सहयोगी मेडिसिन है। इसके साथ में हम C17 का प्रयोग करके कई आपको क्रोनिक केसेस या आपको भयंकर बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। जैसे ये आपको यूरिनरी ब्लैडर में पैरालाइज हो जाए यूरिनरी ब्लैडर, है ना, और पेशाब निकलने में आपको दिक्कत हो रही हो, या कम पेशाब आपको निकल रहा हो, रुक रुक कर आपको पेशाब हो रहा हो, या दर्द के साथ में पेशाब हो रहा हो, जिसमें जलन हो, है ना, तो जैसे सिस्टाइटिस के केस में ऐसा होता है, तो फिर सिस्टाइटिस रोग को ये ठीक करने की क्षमता रखती है कौन, आपका ये C17। और आपको बेड वेटिंग, बच्चे बिछाओं पर पेशाब करते हैं, उसमें यूरिनरी ब्लैडर के आपको कमजोर हो जाने में और आपको यूरिनरी ब्लैडर के प्रोलैप्स हो जाने में भी इस औषधि का हम प्रयोग आपको S6F1WRE के साथ में करते हैं, है ना। तो ये हमने आपको बताया कुछ यूनिक मेडिसिन के नाम, जैसे आपको डॉनफिन, लॉर्ड और CTB, है ना। अगले वीडियो में फिर कुछ और आपको स्पेसिफिक आपको औषधियों के बारे में हम बताएंगे अगले वीडियो।